सुप्रभात बच्चों। आज हम देखो बेटा सबसे पहले मौसम के बारे में देखेंगे कि मौसम कितने प्रकार का होता है, कौन से मौसम में क्या होता है। ओके, ऋतुएं मतलब सेशंस। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें बहुत तेज़ गर्मी पड़ता है इस मौसम में। ओके, सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर को छूती है ना बेटा, तो ऐसा लगता है मानो आग लग रही है। ओके, तो ये कौन सा हो गया, गर्मी का मौसम। इसमें हमको लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। देखो दूसरा है शरद ऋतु या पतझड़ का मौसम। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें पेड़ों के पत्ते पीले होके झड़ने लग जाते हैं। ओके, पतझड़ मतलब पत्ते झड़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट है शीत ऋतु या सर्दी का मौसम। इसमें क्या होता है, इसमें ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है बेटा, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। इस मौसम में हम ऊन के कपड़े पहनते हैं या आग से अपने हाथ सेकते हैं, सूर्य की धूप में बैठते हैं। ये सब हमको अच्छा लगता है क्योंकि ये सब चीज़ें हमको गर्मी प्रदान करती है। ओके, तो सर्दी का मौसम हो गया। नेक्स्ट मौसम कौन सा है, वसंत ऋतु। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जितने भी पेड़ों के जो पत्ते झड़े होते हो ना बेटा, वो सब एकदम नए आ जाते हैं, बागों में फूल खिल जाते हैं। ओके, तो ये सब होता है वसंत ऋतु में। नेक्स्ट है बरसात। बरसात के मौसम में क्या होता है, देखो बेटा बरसात के मौसम में हर रोज़ बारिश होती है, थोड़ी देर बाद में होती है, हर रोज़ होती है। ओके, बरसात के मौसम में चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। और इस मौसम में देखो ये छोटी बच्ची क्या लेके घूम रही है, छाता। हमको छाता लेके निकलना चाहिए बेटा इस मौसम में बाहर। ओके, तो ये थी बेटा कुछ मौसम के बारे में। तो बेटा आज हम जो कहानी देखेंगे वो भी किसके बारे में, बारिश के मौसम के बारे में। ओके, कि बारिश के मौसम में कुछ गांव वालों को परेशानी किस प्रकार होती है। तो बेटा आज जो हम पढ़ेंगे वो एक कहानी है। ओके, देखो ये उत्तर प्रदेश की लोक कथा है और इस कहानी का नाम है टिप टिप हुआ। तो देखते हैं ये टिप टिप हुआ क्या है। देखो, एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता और दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। देखो एक बूढ़ी अम्मा थी, उसका एक छोटा पोता था। तो पोता रोज रात में सोने से पहले क्या बोलता था दादी अम्मा को कि मेरे को कहानी सुनाओ, और दादी अम्मा भी उसको रोज रोज तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। आप भी सुनते हो ना बेटा अपने पेरेंट्स से। हाँ, एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक दिन मूसलाधार, मूसलाधार मीन्स बहुत तेज़ बारिश हुई थी। ओके, इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि सभी गांव वालों को क्या लग रहा था कि इतनी तेज़ बारिश तो कभी नहीं हुई। सारा गांव बारिश से परेशान था। देखो बुढ़िया की झोपड़ी में जगह जगह से पानी जगह जगह से टपक रहा था। बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी थी, उसमें से भी पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप, किसकी आवाज़ थी ये, पानी की। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनाने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींचकर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाई, ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। देखो छोटा बच्चा परेशान कर रहा था बूढ़ी अम्मा को कि अम्मा मेरे को कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ। छोटे बच्चे को तो पता नहीं था कि क्या परेशानी है घर में। तो जब छोटा बच्चा बोल रहा था तो बूढ़ी अम्मा खींचकर मतलब गुस्से में बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाई, मतलब अरे बच्चे क्या कहानी सुनाए। ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना, इस टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपुआ कौन है। पोता दादी की गोद से उठकर बैठ गया और पूछा, दादी अम्मा ये टिप टिपुआ कौन है। टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है, उसने पूछ लिया। तो दादी अम्मा
दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ। दादी अम्मा छत की तरफ देख के और क्या बोलती है, हाँ। बचवा न शेरवा के डर न बगवा के डर, डरता डर टिप टिपवा के डर। दादी अम्मा क्या बोलती है कि बेटा न तो हमको किसी शेर से डर लगता है न किसी बाघ से, हमको डर किससे लगता है, सिर्फ टिप टिपवा से। देखो यहाँ पे दादी और पोता बैठे हुए बेटा, देखो ऊपर से पानी टपक रहा है ना, हाँ, तो इसीलिए बूढ़ी अम्मा परेशान हो रही। देखो घर में जगह जगह पानी गिरा हुआ है। अब देखते हैं, देखो संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। संयोग से क्या हुआ बेटा, मुसीबत का मारा मतलब बरसात से डरा हुआ एक बाघ झोपड़ी के पीछे बैठा था। कौन सी झोपड़ी के, जहाँ पे दादी अम्मा और पोता बात कर रहे थे। और वह जैसे ही बूढ़ी अम्मा की बात सुनी कि टिप टिपुआ बाघ और शेर से भी खतरनाक होता है, वह और डर गया। कौन, बाघ। अब ये टिप टिपुआ कौन सी बला है, जरूर ये कोई बड़ा जानवर है। ये कौन सोच रहा था, बाघ सोच रहा था कि ये टिप टिपुआ कौन सी बला है, ये कोई बहुत बड़ा जानवर होगा, इसीलिए तो बूढ़ी अम्मा परेशान है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपुआ से डरती है। तभी तो बूढ़ी अम्मा टिप टिपुआ से बहुत ज़्यादा डर रही है, शेर और बाघ से भी। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ऐसा किसने सोचा, बाघ ने। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। शेर, देखो बाघ ने ऐसा सोचा कि इससे पहले कि टिप टिपुआ मेरे पे आके हमला करे, मैं ही भाग जाता हूँ। देखो अब बाघ वहाँ से भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था, वह भी बारिश से परेशान था। पूरे गांव में बारिश हो रही थी तो बेटा धोबी भी परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। देखो बेटा धोबी क्यों परेशान था, क्योंकि धोबी का गधा गायब हो गया और धोबी सारे दिन बरसात में उसको ढूंढ रहा था, इसलिए धोबी परेशान था। तो गधे को ढूंढता रहा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब देखो धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़ी ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। देखो धोबी की पत्नी क्या बोलती है कि आप एक काम करो, ये देखो धोबी की पत्नी बोलती है कि आप एक काम करो, आप पंडित जी के पास जाओ और उनसे पूछ के आओ कि मेरा गधा कहाँ पे, उनको सब पता रहता है। तो पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। देखो पत्नी की बात किसको जच गई, धोबी को। और वह पंडित जी के घर के तरफ चल पड़ा और उसने देखा कि पंडित जी भी बारिश के पानी से बहुत परेशान है। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोती बाज कर बताइए वह कहाँ है। देखो धोबी पंडित जी के पास गया और बेसब्री मीन्स क्या होता है बेटा, जो अब और इंतजार नहीं कर सकता। और क्या बोलता है पंडित जी, पोथी बाज कर बताइए मेरा गधा कहाँ पे है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया आप पूछने। पंडित जी को गुस्सा आ गया बेटा, क्यों, क्योंकि वो भी सुबह से पानी निकाल निकाल के परेशान हो गए। तो जब उसने धोबी की बात सुनी तो उन्होंने क्या बोला, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने।
अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढई पोखर में। गड्ढई पोखर मीन्स तालाब में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुँचा और तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिप हुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आ देखा न ताब और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। देखो, जब पंडित जी ने धोबी को वहाँ से भगा दिया ना बेटा, कि यहाँ पे वो खुद परेशान थे कि कहीं तालाब के पास पड़ा होगा तुम्हारा गधा, तो धोबी तालाब के पास चला गया और वहाँ पे क्या ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। तो धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। रात का टाइम था बेटा, तो किस्मत का मारा बेचारा बाघ जो बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी के पीछे से भाग के आया था ना, वो उसी घास में छिपा था। तो धोबी के हाथ में बाघ आ गया, तो धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। और धोबी ने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। मोटी लकड़ी से पीटने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। जब एकदम से हमला हुआ ना बेटा बाघ पे, तो बाघ घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोच लिया, लगता है यही टिप टिप हुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। बाघ को क्या लगा कि आखिर इसने मेरे को ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। ऐसा किसने सोचा? बाघ ने। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा किसने कहा? धोबी ने। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए हुए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे चल दिया। बाघ भी बिना किसी क्वेश्चन आंसर के धोबी के पीछे पीछे चल दिया, क्योंकि बाघ बेटा बहुत ज़्यादा डर गया था। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। रात के टाइम पे धोबी घर पहुंचा और बाघ को खूंटी से बांध के सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सुबह जब गांव वाले उठे और उन्होंने धोबी के घर के बाहर बाघ को देखा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। ओके, और ये कहानी किसने लिखी है? गिरिजा रानी अस्थाना। तो इस कहानी के राइटर कौन है? गिरिजा रानी अस्थाना। ओके, देखो ये देखो बेटा, यहाँ पे धोबी है ना, ये मोटा सा लठ लिए हुए और बाघ का कान पकड़े हुए हैं। और बाघ बेचारा देखो कितना डर गया और बिना कुछ चूं चपड़ किए धोबी के पीछे पीछे जा रहा है। तो बेटा कहानी सुन के बहुत मज़ा आया ना आपको? हाँ, तो बच्चों हमारा आज की कहानी समाप्त हो गई। ओके, थैंक यू।